नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, संस्कृत प्रेमी एवं संस्कृत शौर्यम के संचालक सभी संस्कृत स्नेहीजन, आप सभी को प्रणाम करते हुए आज का अध्ययन, इस स्वाध्याय सत्र का प्रारंभ हो रहा है। हम हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ इस पर चर्चा कर रहे थे और समय हो जाने के कारण उसको बीच में ही स्थगित करना पड़ा, इसलिए वहीं से चर्चा प्रारंभ होती है। हमने कहा था कि उच्चारणार्थक सामर्थ्य केवल आ में है, सभी वर्ण और ई उ इत्यादि में नहीं है, क्योंकि अविकृत स्वरूप वो प्रदान नहीं कर पाते, इसलिए आ को उच्चारणार्थक के रूप में स्वीकार किया गया, ई उ आदि अन्य स्वरों को स्वीकार नहीं किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि उच्चारणार्थक आच की आवश्यकता ही क्या पड़ी आ की। उसका भी हमने समाधान किया था कि व्यंजन जो है अर्धमात्रा का है और केवल एक प्राणी को छोड़ करके, नकुलस्त्वर्धमात्रकम, नकुल एक ऐसा प्राणी है जिसको हम नेवला कहते हैं, वो आधे मात्रा को उच्चारण कर सकता है और संपूर्ण विश्व का कोई भी प्राणी नहीं है कि वो एक मात्रा से कम का उच्चारण कर सके। हमारे आचार्यों ने कहा एक प्राणी खाली है नकुल, नकुलस्त्वर्धमात्रकम, उसका जो है आधे मात्रा का उच्चारण होता है। इस कारण से हमें एक मात्रा उच्चारण करने के लिए किसी स्वर का आलंबन लेना ही पड़ेगा। और महाभाष्यकार ने भी कहा उच्चैरुदात्ता सूत्र में, न पुनः अचमंतरेण व्यंजन सोच्चारण भी संभवती, अच की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। और इसीलिए व्यंजन की व्युत्पत्ति भी हमने बतलाया था कि अचम बिना विगता अंजना अभिव्यक्ति यस तत् व्यंजनम, अर्थात अच के बिना जिस वर्ण का जो है अभिव्यंजन ही ना हो, अभिव्यक्ति ही ना हो, व्यंजन अर्थात उच्चारण ही संभव ना हो, ऐसा वर्ण जो है वो व्यंजन कहलाता है। इसलिए इसके लिए उच्चारण के लिए हमें किसी न किसी अच की आवश्यकता है। तो उन सभी वर्णों का जो अविकृत स्वरूप दे, यदि हम ई को लेते हैं तो काखा गागा की जगह की खी गी घी गी ऐसा उच्चारण होगा, तो वहां तालु का स्वरूप ही उपस्थित होगा। तो केवल चवर को छोड़ करके अन्यत्र जो है उसका स्वरूप भिन्न हो जाएगा। और अवर्ण को चुनते हैं तो जैसे हमने पहले कहा था कि अवर्ण जो है वो प्रत्येक वर्ण का भी सामान्य रूप से कंठस्थान है और तद विशेष रूप में तालवादी स्थान है। इसके विषय में और चर्चा करेंगे हम तुल्यास्य प्रथम सवर्णम सूत्र के विचार पर।
और उच्च रुदाता नीचे रुदाता इस सूत्रों के विचार पर इसकी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। अभी एक सामान्य चर्चा है कि सामान्य स्थान जो कंठस्थान है, इसलिए आ का कंठस्थान होने से वो किसी भी वर्ण के स्वरूप को विकृत नहीं करता है, उसका अविकृत स्वरूप स्थापित करता है। यही इसका एक मुख्य कारण, इसलिए उच्चारणार्थक रूप में आकार को ग्रहण किया और सब जगह आकार है और उसकी चर्चा यहाँ हुई, अकार आदिशु अकार उच्चारण। तो पुनः प्रश्न हुआ कि लण सूत्र का मध्यस्थ जो आ है वो किस लिए है? तो उसने कहा लण मध्य तु इत संज्ञा का, लण सूत्र के मध्य में जो आ है उसकी इत संज्ञा है। इत संज्ञा का मतलब क्या उच्चारणार्थक वो है कि नहीं, ये प्रश्न होगा। सामान्य लोग से कहते भाई वो तो केवल इत संज्ञक है, इत संज्ञक होने के बावजूद भी उसके उच्चारण, क्योंकि ला का हम उच्चारण करेंगे बिना के उच्चारण नहीं कर सकते, तो उच्चारणार्थत्व से इत संज्ञकत्व, उच्चारणार्थक भी है और इत संज्ञक है। एक बात और है, क्या जो उच्चारणार्थक आकार हैं इनकी इत संज्ञा करनी पड़ती है कि स्वतः ये उच्चारण में सहायता प्रदान करके और निवृत्त हो जाते हैं, या इस पर कोई और विचार होता है? कुछ आचार्य कहते हैं कि इनकी निवृत्ति भी जो होती है, क्योंकि उपदेश में है इसलिए उपदेश नासिकित से इनकी संज्ञा हो जाती है, इस संज्ञा होकर के निवृत्ति होती है। और कुछ लोग आचार्य कहते हैं कि केवल उच्चारणार्थक होने के कारण उच्चारण करके और स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। दोनों मत इसमें प्राप्त होते हैं। और सामान्य रूप से यदि हम आकार का ग्रहण करते हैं तो वहां पर उसको अनुनासिक रूप में मानना पड़ेगा और उपदेश जनासिक से उसकी संज्ञा की निवृत्ति होगी, क्योंकि शास्त्र में स्वतः निवृत्ति किसी की नहीं होती। शास्त्र में शास्त्र के द्वारा प्रवृत्ति होती है, शास्त्र में शास्त्र के द्वारा ही निवृत्ति होती है। और इसीलिए महाभाष्य में ये विचार हुआ कि शब्द ज्ञाने धर्म आवश्यक प्रयोग है, शब्द के ज्ञान में धर्म है कि उसके प्रयोग में धर्म है। और भाष्यकार ने अंतिम निर्णय दिया शास्त्र ज्ञान पूर्वक प्रयोगे धर्म, शास्त्र का ज्ञान करने के साथ प्रयोग में धर्म है, अर्थात जो आप प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग का आपको ज्ञान भी होना चाहिए, उसका शास्त्रीय पक्ष क्या है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, तो अधिक धर्म। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि एक शब्द सुज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति, स्वर्गे लोके च ये लिखा हुआ है, तो चा का अर्थ क्या हो गया, माने स्वर्गे लोके इह लोके काम दुख भवति, इस लोक में काम दुख होता है। काम दुख का मतलब क्या हुआ, कामेन दुह्यते इति काम दुख, माने अपने स्वेच्छा से जिसका दोहन किया जाए उसका ज्ञान किया जाए। तो जो इच्छा आप करेंगे उस शब्द से उस अर्थ की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में कहा जाए सर्वे सर्वार्थवाचक, सभी शब्द सभी अर्थों को वो कहते हैं। तो कहते हैं घट शब्द से पट अर्थ का बोध क्यों नहीं होता है, अगर घट शब्द का पट बोध तात्पर्य से उच्चारण करेंगे तो पट का बोध कराएंगे। तो क्या इसका नियामक कौन होगा कि किस तात्पर्य से उसका उच्चारण किया जाए, तो क्या व्यवहार, व्यवहार उसमें नियामक है। एक ही शब्द भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न अर्थ को कहता है। आचार्य पतंजलि ने कहा कि शवतिर गति कर्मा कंबोजेशु विकारे एनम आर्या भाषन्ते। उन्होंने कहा कि शव जो है, शव धातु है, शवती शवता शवंत रूप चलता है, तो वो गति अर्थ में कंबोज देश में बोला जाता है और भारतवर्ष में आर्यावर्त में उसको गत जो है वो विकार अर्थ में कहते हैं।
जो मृत शरीर, इसको शव कहते हैं, विकारत होता है उसको। इससे ये ज्ञात होता है कि एक ही शब्द देश भेद से अन्य अनर्थ का उपस्थापक होता है। तो व्यवहार में जो अर्थ, जो शब्द जिस अर्थ के में प्रयुक्त होता है, जिस अर्थ का बोध कराता है, उस शब्द का उच्चारण उस अर्थ बोध के तात्पर्य से ही उच्चारण करना पड़ता है। भिन्न अर्थ बोध तात्पर्य से उच्चारित नहीं होगा। क्यों? शब्द के प्रयोग में अर्थ ज्ञान हेतु व्यवहार भी नियामक माना जाता है। व्यवहार के द्वारा ये सब कार्य होता है। इसलिए पट का बोध कराने के लिए घट शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि तत्तादृश तात्पर्य से आप उसका उच्चारण ही नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार में उसकी अप्रसिद्धि है। तो घट शब्द का उच्चारण घटबोध तात्पर्य से होगा, पट शब्द का उच्चारण पटबोध तात्पर्य से होगा। इसलिए उस अर्थ में ज्ञान कराने के लिए हम वैसा ही उच्चारण करेंगे। तो सर्वार्थवाचक होने के बावजूद जिस अर्थबोध तात्पर्य से वो शब्द का उच्चारण करेंगे, वह शब्द केवल उसी अर्थ को कहेगा, अन्य अर्थ को नहीं कहेगा। और हम उसी बोध तात्पर्य शब्द का उच्चारण कर सकते हैं जिस अर्थ में, जहाँ आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वह शब्द जिस अर्थ में उसका प्रयोग होता है, बाहुल्य ने प्रयोग होता है, सामान्य ने प्रयोग होता है, लाक्षणिक प्रयोग होता है, उन सब अर्थ को लेकर के ही प्रयोग की धर्मिता बनती है और उसी बोध तात्पर्य शब्द का उच्चारण होता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक शब्द जो है तात्पर्य से उच्चारित होंगे और उसका अर्थ वो कराएंगे। यहाँ पर लण सूत्र का जो लाका आ है, तो वो इत संज्ञक के साथ साथ वह जो है उच्चारणार्थक भी है, क्योंकि लौ का ज्ञान करने में उच्चारणार्थक तो उसकी आवश्यकता है। इत संज्ञा उसकी होगी। तो इस इत संज्ञा के दो प्रयोग हो सकते हैं। प्रथम प्रयोग जो है उसकी निवृत्ति और दूसरा प्रयोग र प्रत्याहार की सिद्धि, क्योंकि लण सूत्र जो आ है उसकी हम इत संज्ञा करते हैं और उससे र प्रत्याहार की सिद्धि करते हैं। इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा परिचय होता है अयुण इत्यादि सूत्रों का। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें संधि होना चाहिए, जिसके विषय हमने पहले ही समाधान कर दिया था कि ये सब निपात है और निपात होने के कारण इनकी प्रक्रिया संज्ञा होगी और प्लुत प्रक्रिया निश्चय से प्रकृति भाव हो जाए, कोई संधि हो ही नहीं सकती। और इनसे जो है प्रत्येक अ इ उ ऋ इत्यादि की ये जो है किसी न किसी अर्थ विशेष के उपस्थापक है। जैसे अकारो वासुदेव, अकार जो है वासुदेव का, ई लक्ष्मी का वाची है, उ शंभु का वाची है। इस तरह से प्रत्येक एकाक्षरी कोश में प्रत्येक वर्ण को किसी न किसी का बोधक माना गया है। जैसे ख शब्द से आकाश का बोध होता है, इसी तरह से एकाक्षरी कोश में प्रत्येक शब्द किसी अर्थ विशेष के बोधक है। इसलिए अर्थवान होने कारण सूत्र से प्राप्त संज्ञा होकर के सूत्पत्ति का भी स्वरूप बनेगा। तो आ इ उ ऋ ए ओ ऐ में तो समाधान हम दे सकते हैं कि निपात है, इनकी अव्यय संज्ञा होगी। अगर सुबोत्पत्ति होती भी है तो सुबोधात प्रातिपदिक का लुक हो जाए, परंतु हा या वराला में यहाँ पर क्या होगा। इसलिए दो प्रकार का समाधान न दे करके एक प्रकार का समाधान दिया गया कि सौत्रत्वात् न विभक्ति उत्पत्ति, सौत्र मान करके छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति यथोपदिष्टम छंदांसी। जो वेद है उसमें जैसा उनका उपदेश है वैसे ही उनका साधुत्व विधान करना, वैसे ही उनमें विचार करना है। अपनी बात आप नहीं चला सकते। जैसे वेद में जनः जनौ जनाः भी रूप होता है और जनासह रूप भी होता है। तो जो वैदिक व्याकरण को नहीं जानता है वो जनासा काट देगा, वो कहेगा जनासा प्रयोग तो होता ही नहीं है, जना प्रयोग होता है, जनासा क्यों लिखा। इसी तरह से गृभणामिते सौभगाय, ये वहां पर है मंत्र है विवाह के समय पर, तो गृभणा भी लिखा, गृभणा प्रयोग कहाँ बनता है, गृहणा भी बनता है। तो जो वेद को नहीं जानता है, वेद से संबंधित विचार है, वो गृभणा भी को काट देगा, वहां कहेगा एक भाग गलत है, यहाँ पर हा होना चाहिए। इसी प्रकार जहार रूप बनता है हृहरणे धातु का, जहार जहरतु जौहू, वेद उसका जभार भी रूप बनता है।
ऋ गृह और भस छंद सूत्र से वहां पर हा के स्थान में भा आदेश हो जाता है। तो जो वैदिक व्याकरण नहीं जानता वो गलत कर सकता है। इस कारण से छंद में जैसा प्रयोग है उसी ढंग से उसका विचार होता है, विशेष साधुत्व बनाया जाता है। अगर जवाहर है तो जवाहर ही रहेगा, उसको जहार नहीं बना सकते। घृणा भी है तो उसको घृणा भी है तो उसको घृणा भी प्रयोग करो, घृणा भी नहीं बना सकते हैं। और जनासा है तो जनासा ही प्रयोग, उसको जना प्रयोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसी तरह से वेद में प्रयोग है। इसी तरह से जितने सूत्र हैं पाणिनि के या ये माहेश्वर सूत्र है, ये सब के सब छंद है, वेद है। साक्षात ब्रह्म राशि इसको कहा गया है। अक्षर छंद इनको कहा जाता है, अक्षर रूपी वेद है। इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं कर सकते, न संधि के द्वारा न किसी के द्वारा। इसलिए सौत्रत्वात् न संधि, ऐसा भी कैसे सौत्रत्वात् न व्युत्पत्ति, दोनों समाधान इसके विषय में हो सकते हैं। और इसी तरह से जैसे हम कहते हैं अकार इकार उकार सामान्य रूप से उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार कार्य प्रत्यय की भी आपत्ति होती है, जिसका भी समाधान देते हैं बाहुल्कात्। अभी बाहुल्कात् समाधान कैसे करेंगे? वर्णात्कारा, यह गण सूत्र है। वर्णवाचक शब्द से कार्य प्रत्यय करता है। रोगाख्यायाम बहुलम, इस सूत्र के संदर्भ में ये गण सूत्र आया है। और रोगाख्यायाम बहुलम सूत्र से बहुलों की अनुवृत्ति होकर के बहुलता इसकी प्रवृत्ति होती है, अर्थात क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति। तो यहाँ उसकी अप्रवृत्ति है। इसलिए अयोण ऋद्रिक एवं अयो छयवरट इत्यादि सामान्य रूप से ये सूत्रों का स्वरूप बनता है। तो ये सूत्रों के स्वरूप की एक सामान्य व्याख्या है। विशद विवेचन तो बहुत हो सकते हैं, परंतु सामान्य विवेचन को ही लेकर के हम लोग चलेंगे, और जिससे सभी को उसका अर्थबोध होता चले। विशेष विचार होगा तो फिर जो सामान्य विचार करने वाले व्यक्ति हैं उनको कष्ट हो जाएगा। वो कष्ट किसी को ना हो, सभी को ज्ञान होना चाहिए। अगला सूत्र आपका है हलंत्यम। हलंत्यम इस सूत्र का यहाँ पर वृत्ति दी हुई है। हलंत्यम में दो शब्द, हल अंत्यम, और ये असमस्त शब्द सूत्र है। हल इति प्रथमांत्यम, अंत्यम इति प्रथमांत्यम। और उसी ढंग से देखिए तो अंत्यम ये विशेषण है, हल विशेष है। हल क्या है? विशेष। अंत क्या है? विशेषण। और इनको प्रयोग इन्होंने हलंत्यम शब्द का प्रयोग किया। ये असमस्त है, समास इसमें नहीं। इसलिए देखिए सूत्र में लिखा हुआ है उपदेशे अंत्यम हल इत्यादि। अगर ये षष्ठ्यंत होता है या तृतीयांत चतुर्थ पंचम में कुछ होता तो वहां लिखा होता उस रूप। इस सूत्र में उपदेशे जन्नासिक सूत्र से उपदेशे की और इत की, इन दो की अनुवृत्ति होती है। उपदेशे इत, इत ये विधेय है। उपदेश जो है ये उपदेशावस्थायाम, उपदेश विषय। उपदेश में यहाँ पर जो सप्तमी है वो विषय सप्तमी, उपदेश विषय। यत् अंत्यम हल तत् इत स्यात्। इत यहाँ पर विधेय है और हल ये जो है उद्देश्य है। कथम भूतल अंत्य हल। और कहाँ से कहाँ का अंत्य हल? उपदेश का अंत्य हल ये होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये उपदेश में जैसे हमने बताया कि विषय सप्तमी है, उपदेश विषय यद अंत्यम हल तत् इत संज्ञकम भवति। इत इति संज्ञा यस्य तत् इत संज्ञकम, बहुब्री समास। इत संज्ञम ऐसा भी हो सकता है, इत संज्ञम से। यहाँ खाली लिखा हल इत से लिखा, ये हल इत होता है। उन्हें इत संज्ञम स्यात् वगैरह कहीं कहीं इत संज्ञम भी शब्द आएंगे, यहाँ अन्य संज्ञम स्यात् होगा। तो इत स्यात् अर्थात इत संज्ञकम स्यात्, अर्थ वही होगा। इत भवति अर्थात इत संज्ञकम भवति, ये उसका स्वरूप बनेगा। इत का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग पूछते हैं कि इत माने क्या होगा? तो सामर है एति गच्छति इति इत, या क्युप प्रत्यय करेंगे इड़गतौ धातु से और ह्रस्व से प्रयुक्त से तुक करेंगे तो इत रूप बनेगा उसका।
इत माने जो चला जाए। यद्यपि इत होने से खाली लोप नहीं होता, हम लोग तस् लोपा से लोप करते हैं, परंतु उसकी स्वरूप योग्यता बन जाती है, माने जिसकी संज्ञा उसको लोप होना ही है। सूत्र वहां पर उपस्थित होता है उस कार्य को चरितार्थ करने के लिए, क्योंकि बिना, जैसे हमने कहा, बिना सूत्र के हमारे यहाँ कोई कार्य होता नहीं। जैसे आपका नाम कुछ रमेश रख दिया गया, उस रमेश नाम की चरितार्थ तब तक नहीं जब तक कोई ए रमेश इधर आओ इत्यादि वो आपका नाम, वो आपके व्यवहार का विषय न बने। तो इसलिए संज्ञा का उद्देश्य क्या है? विशेषणवत संज्ञा का स्वरूप है। इतर व्यावर्तकत्व सति स्वस्वरूप बोधकत्व, जो इतर का भी व्यावर्तन करे, अपने स्वरूप का बोधन भी करे, तो वही उसका होता है। आपका नाम अगर रमेश है तो अयम रमेशः न तो दिनेशः, इत्याकार दिनेश का इतर व्यावर्तन होगा है। रमेशः आगच्छति, रमेशः गच्छति, रमेशः गृह्णाति, रमेशः पठति, ये उसका व्यवहार होगा। तो व्यावृत्तिर व्यवहारो व संज्ञायाः प्रयोजनम, तो वही उसका होगा। इतर व्यावर्तक सत्वे सति स्वस्वरूप बोधकत्वम संज्ञात्वम, ऐसा भी संज्ञा का स्वरूप करेंगे, सामान्य संज्ञा। तो यहाँ उसका संज्ञा हो, संज्ञा होती है, और उसका व्यवहार कौन करता है? तस्य लोपा करता है। तो उसकी संज्ञा करेंगे आप, और तस्य लोपा से लोप करते हैं उसको। लोप करने के लिए वो सूत्र है, इस संज्ञा करने के लिए हलंत्यम सूत्र है। सामान्य कोई भी अंत्य हल है उसकी संज्ञा करेगा, और एक दूसरा सूत्र भी आएगा, कोई भी अच है, अनुनासिक है, तो उसकी संज्ञा करने के लिए वो सूत्र आएगा, उसकी वहां पर व्याख्या होगी। तो ये है हलंत्यम का स्वरूप। इसमें उपदेश शब्द है। उपदेश शब्द का तात्पर्य क्या है? इसको ग्रंथकार ने लिखा उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश क्या है? आद्योच्चारण। उपदेश में दो है, एक उप, ये उपसर्ग है, एक दिश अतिसर्जने धातु है। दिश अतिसर्जने धातु का अर्थ उच्चारण भी होता है, दिशति उच्चरति भी होता है। और उप है, उप का अर्थ यहां पर आद्य है। तो उपदेश आद्योच्चारण, इस पर बड़ा विचार है प्रौढ़ मनोरमा में और शेखर में। उपदेश शब्द यहाँ पर कर्ण गयंत है कि भाव गयंत है। संक्षेप में इतना जान लीजिए कि जो भट्टोजी दीक्षित हैं या कैयट हैं, वो इसको भाव गयंत मानते हैं, और नागेश भट्ट हैं और शब्द रत्नकार हैं, तो वो इसको, जो हरि दीक्षित, इसको कर्ण गयंत मानते हैं। परंतु कर्ण गयंत मानने वालों को दोनों मानना पड़ता है। कुछ सूत्रों में उनको जो है भाव गयंत भी मानना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से भाव गयंत पर विशेष लोगों का जोर होता है, और जब शास्त्र चर्चा में इसमें होती है तो लोग समर्थन प्रायः भाव गयंत का करते हैं, और कुछ लोग कर्ण गयंत का भी करते हैं। यहाँ हम लोग मान करके चलते कि हमारे ग्रंथकार ने इसको भाव गयंत के रूप मान करके उपदेश आद्योच्चारण शब्द का, तो आद्योच्चारण का मतलब ही होता है ये भाव गयंत, उपदेश, उपदेशनम, उपदेशा या उपदिश्यते उपदेश। तो भाव अर्थ में यहाँ पर गय प्रत्यय हुआ है, पूर्वोपदिश्यत सर्जनता से उपदेश शब्द बना है, जिसका अर्थ है आद्योच्चारण। तो आद्य उच्चारण, तो आद्य उच्चारण में आद्य शब्द क्या है, उसका क्या तात्पर्य होता है? तो हम आदि किसको कहते हैं? या आदौ भवम आद्यम, यत प्रत्यय हो गया, आद्य शब्द बन गया आदि शब्द से। तो ये आद्य का मतलब क्या होता है? आद्य का मतलब है जिसका स्वरूप ज्ञात नहीं है और उसका ज्ञान कराया गया, माने उसके पहले वो अप्रसिद्ध है और उसका ज्ञान आप करा रहे हो, वही उसका आद्यता हो गई, वही उसका आद्यत्व हो गई।
तो हमारे आचार्यों ने इसलिए आद्य शब्द का एक छोटा सा लक्षण बना दिया, अज्ञात ज्ञापकोच्चारण आद्योच्चारण। जो अज्ञात का ज्ञापक जो उच्चारण है, जो अज्ञात है उसको बतलाने वाला जो उच्चारण है, वही आद्योच्चारण कहा जाता है। तो ये आद्योच्चारण का स्वरूप है। तो किसका आद्य उच्चारण लिया जाए? तो आद्य उच्चारण जो लिया जाता है वो सामान्य व्यक्ति का नहीं लिया जाता है। वो जो ऋषि है उन्हीं का आदि उच्चारण या आद्य उच्चारण उपदेश पद को प्राप्त करता है। यदि आप भी ऋषि के रूप में हैं, उतना सामर्थ्य है, उतनी तपश्चर्या है, उतना आचार विचार है, और किसी ग्रंथ का रचना करते हैं, तो उस ग्रंथ का जो प्रथम स्वरूप जो आपने प्रदान किया है और उसका स्वरूप किसी ने पूर्व में नहीं कहा है, तो वो उच्चारण आपका भी आद्य उच्चारण हो सकता है। किंतु सामान्य रूप से ऋषियों का, तो ये जो व्याकरण शास्त्र से संबद्ध ऋषि कौन है? कहा तीन है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो इनके जो आद्य उच्चारण, इनके जो प्रथम कथन है, अर्थात पाणिनि के जो सूत्र हैं, पतंजलि का जो भाष्य है, और कात्यायन के जो वार्तिक हैं, उनके वो उपदेश हैं, उपदेशों का ग्रहण होगा और उनकी संज्ञा होगी। तो किसी वार्तिक की संज्ञा तो कहीं होती नहीं, न किसी भाष्य की संज्ञा होती, न किसी सूत्र की संज्ञा होती। तो उनके द्वारा बोधित जो या विहित है शब्द है, उन्हीं का हम ज्ञान करते हैं। वो किम रूप है? तो धातु सूत्र गण गुणादि वाक्य लिंगानुशासन में धातु है, सूत्र है, वाक्य इत्यादि का तो उपदेश भले कर लीजिए, परंतु तद्बोध्य जो है आपके आगम है, प्रत्यय है, आदेश। तो धातु, आगम, प्रत्यय, आदेश, निपात, निपात में भी होता है, जैसे नए आप करेंगे, जैसे नकुलम इति अकुलम, तो नए में नौ खाली रहता है, तो यहाँ का आप लोग करते हो, इस संज्ञा लोग करते हो, तो निपात हो गए। तो निपात का भी वहां ग्रहण होता है, इसलिए निपात को कहा गया। तो इस तरह से उपदेश के रूप में इन शब्दों का ग्रहण करते हैं और उसको एक विशेष सामान्य रूप से करेगा धातु सूत्र गुणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश और उपदेशा। ये बाहुल्य ने विपदेशा भवंती के रूप में केवल ये उपदेश नहीं है, जैसे हमने कहा धातु है आपका, आगम है, प्रत्यय है, आदेश है, निपात है, प्रातिपदिक है, जिनका पांडित्य अपने सूत्रों में और स्वयं कुछ ऐसे जितने वार्तिक आप देख रहे हैं, प्रत्येक वार्तिक सिद्धांत कौमुदी इत्यादि जो प्राप्त होते हैं, केवल वो कात्यायन के नहीं है, उसमें कुछ भाष्य के भी वार्तिक है उसके साथ। ऐसा स्वरूप उसको पिरो दिया गया, सब उनको समझते हैं कि ये सब के सब वार्तिक जितने हैं वो कात्यायन की हैं, कई उसमें भाष्य से संबंधित है, इसलिए वो उनमें भी तत्त कार्य विधान जो होता है उनमें इस संज्ञा होती है। और इसी तरह से वार्तिक है, वार्तिक के द्वारा भी जो कार्य विधान होता है, प्रत्यय का भी विधान होता है, आगम का भी विधान होता है, आदेश का भी विधान होता है, तो वो आगम आदेश के रूप में जो संप्राप्त है वार्तिक के द्वारा, भाष्य के द्वारा, सूत्र के द्वारा, उनकी इस संज्ञा का विधान यह सूत्र करता है उपदेश होने के कारण। तो इस तरह से उपदेश शब्द का ज्ञान होता है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सूत्रकार ग्रंथकार लिख रहे हैं, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। सूत्रेषु अदृष्टम पदम, तो सूत्रों में जो पद नहीं है, अदृष्ट है। अदृष्ट का मतलब क्या है? उनका उपदेश नहीं है, किंतु अर्थानुसंधान में उन शब्दों का अर्थ उपस्थित होता है। तो क्या करना चाहिए कि ऐसी दशा में तदर्थवाचक जो शब्द है, जो अन्य सूत्रों में उपस्थित है, उनका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तो अनुवर्तन कर लेना चाहिए का मतलब क्या? उनको ग्रहण कर लेना चाहिए अर्थ निर्धारण में।
या उसको सूत्र के साथ पढ़ना चाहिए। अनुवृत्ति का तात्पर्य क्या है? सामान्य रूप से यही सबको ज्ञान कराया जाता है कि अर्थ निर्धारण करने के लिए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, इसलिए वृत्ति में उसको लिख देते हैं। तो उद्देश्य अंत्यम अलिस्यात्। तो थोड़ा सा विचार करने लायक है। यदि उसको हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण का मतलब तो फिर शब्द का तो उच्चारण ही होता है, लेखन तो होता नहीं। कोई भी व्यक्ति शब्द का, वाक्य का या किसी भी शब्द का लेखन नहीं कर सकता। तो क्या लिखते तो इतने इतने बड़े ग्रंथ लिखे, आप कहते हो लेखन नहीं हो सकता है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पढ़ा रहे हैं हम लोग ग्रंथों को देख करके। तो क्या ये ग्रंथ में जो लिखा है ये शब्द नहीं है, अब तो शब्द बोधक संकेत है। उन हम संकेतों के द्वारा उस शब्द विशेष का सूक्ष्म उच्चारण करके उसका स्थूल उच्चारण करते हैं, या सूक्ष्म सुनकर उसका हम ज्ञान करते हैं। जैसे श्रोता है तो कोई अगर पढ़ रहा है किसी ग्रंथ को, तो ग्रंथकर्ता दो उच्चारण करता है, बोलता है, जो वक्ता है, एक सूक्ष्म उच्चारण और एक होता है उसका स्थूल उच्चारण, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यमानाद और वैखरीनाद। तो मध्यमानाद से अगर उसका उच्चारण नहीं हो तो वैखरीनाद से हो नहीं करेगा। इसलिए कभी कभी आप किसी शब्द के उच्चारण में अटक जाते हैं, ठीक से नहीं बोल पाते। क्यों? मध्यमानाद उसको ग्रहण ही नहीं कर पाता है, इसलिए वैखरीनाद उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये स्वरूप बनता है उच्चारण करने से। ये प्रक्रिया इतनी शीघ्र होती है कि सब उसको जल्दी से कोई उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो वास्तविकता यही है। जैसे आप हिंदी भाषी हैं, अब संस्कृत बोलेंगे तो अनुवाद जो है आप वैखरी से नहीं करते हैं, मध्यमा से अनुवाद करते हैं। आप फटाफट अनुवाद करके बोलते जाते हैं, क्योंकि जिस भाषा वो आपकी मातृभाषा होगी सोचेंगे उसी में। अगर इतना अभ्यास हो जाए या बचपन से ही ज्ञान कराया जाए मातृभाषा का, तो वो स्वरूप हो जाए, तो संस्कृत में सोचेंगे और संस्कृत में बोलेंगे, हिंदी में सोचेंगे संस्कृत में नहीं बोलेंगे। परंतु आपका जो स्वरूप है, आपकी जो भाषा है, जिसको आपने गर्भ से बाहर आने के बाद से जिस भाषा को आप सुन रहे हैं और धीरे धीरे जिसका अभ्यास नहीं, वो आपकी मातृभाषा कहलाएगी। तो आप अनुवाद करके दूसरी भाषा को बोलते हैं, साक्षात उसको नहीं बोलते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है, इतना शीघ्र प्रक्रिया होती कि नहीं, आप तो संस्कृत में सोच रहे हैं या हिंदी में, वो इंग्लिश में सोच रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, या संस्कृत में सोच रहे हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं। तो मध्यमानाद से अनुवाद होकर के वैखरीनाद से उसका अभिव्यक्ति होती है। तो ये स्वरूप है। तो ये अनुवृत्ति का स्वरूप हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि बिना उच्चारण के आप काम नहीं कर सकते हैं। उच्चारण वहां पर सूत्र में है नहीं। वृत्ति तो उसका, जैसे हमने बतलाया था कि सूत्रार्थावबोधकम वाक्यम वृत्ति, सूत्र के अर्थ का जो बतलाने वाला जो वाक्य है उसको हम वृत्ति कहते हैं। तो फिर ये अनुवृत्ति का स्वरूप कैसे बनेगा? क्योंकि वृत्ति का तो उच्चारण माना नहीं जाएगा। जब सूत्र में उच्चारण होगा तभी वो उच्चारण माना जाएगा। सूत्र में उच्चारण शब्द का है नहीं, आप कहते उसकी अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। तो अनुवृत्ति का स्वरूप कैसे मानेंगे, क्या उसका स्वरूप बनेगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वस्तुतः अनुवृत्ति का तात्पर्य है कि उतने अर्थ में उस सूत्र की शक्ति है। अनुवृत्तिर्नाम तदर्थ निरूपित शक्त्यनुमानम। जैसे हलंत्यम सूत्र है, तो हलंत्यम यह सूत्र जो है उसका अर्थ करते हैं उपदेशयन्त्यम हलिस्यात्। तो उपदेशयन्त्यम हलिस्यात् इतने अर्थ में हलंत्यम सूत्र की शक्ति है। तो अनुवृत्तिर्नाम शक्त्यनुमानम, शक्ति का अनुमान आप करते हो। यहां पर जैसे आपको होगा हलंत्यम इति सूत्रम उपदेशयन्त्यम हलिस्यात् इत्यर्थे शक्तम। एतद् वो तात्पर्येण उच्चरितत्वात्, यह अनुमान आकार होगा।
हलन्त्यम इति सूत्रम, ये आपका हो गया पक्ष। साध्य हो गया उपदेशयन्त्यम हलिस्यात् इत्यर्थे शक्तम, ये आपका हो गया साध्य का स्वरूप। और हेतु हो जाएगा एतदर्थबोध तात्पर्य उच्चरिकत्वात्। तो ये अनुवृत्ति का, ये चलिए ठीक है, अनुमान हो गया आपका। अनुमान के द्वारा आपने शक्ति का ज्ञान किया, किंतु जो अनुवृत्ति होती उसका स्वरूप क्या हुआ? तो तदर्थ बोध तात्पर्य ग्राहकत्व जो है, तो अनुवर्त्य सूत्र घटक अर्थबोध तात्पर्य ग्राहकत्व, ये स्वरूप उसका बनेगा। अनुवर्त्य सूत्र है यहां पर आपका हलन्त्यम, जिसमें अनुवृत्ति हो रही है। तदर्थ बोधक तात्पर्य ग्राहकत्व किस में जाएगा? उपदेशे जन्नासिकीत घटक उपदेश और इत पद में, वो तात्पर्य ग्राहकत्व न होंगे। तो तात्पर्य जब ग्राहक होंगे तब उस तात्पर्य से, उस तादृश अर्थबोध तात्पर्य से उपदेश इस शब्द का उच्चारण होगा, और जब उस बोध से उच्चारण होगा तो उतने अर्थ में हलन्त्यम सूत्र की शक्ति होगी। तो यह है अनुवृत्ति का सिद्धांत, और इसी को अनुवृत्ति कहते हैं। और यही अधिकार सूत्र में भी यही होता है। अधिकार सूत्र में क्या होता है? अनुवृत्ति होती है। अधिकार न उत्तरोत्तर सूत्रानुवृत्ति, अनुवृत्ति होता है अधिकार में। तो इन अधिकार के लिए, अनुवृत्ति के लिए तात्पर्य ग्राहकार्थ पाणि ने एक सूत्र की रचना की, और वह स्वरिते नाधिकारा, जिसमें स्वरितत्व प्रतिज्ञा जितने अंश में होगी वही जो है अनुवृत्त होगा। अर्थात अनुवर्त्य सूत्रार्थ बोधक सूत्र तात्पर्य ग्राहकत्व ग्राहकत्व बनेगा। तो इस आधार पर ये यहाँ इन्होंने कहा सूत्रेष्व दृष्टम पदम, सूत्र में जो पद नहीं देखा गया है उसको सूत्रांतरात अन्य सूत्र से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। अर्थात अनुवर्त्य सूत्रार्थ बोध तात्पर्य ग्राहकत्व मान लेना चाहिए, ये उसका तात्पर्य है। तो इस तरह से हम अनुवृत्ति सिद्धांत को समझते हैं। अगला सूत्र हमारा अदर्शनम लोपा। अदर्शनम लोपा का तात्पर्य क्या है? अदर्शन तो सीधे लिखे होंगे, सूत्र है अदर्शनम लोपा। किसी की अनुवृत्ति भी नहीं है, प्रसक्तस्य आदर्शम लोप संज्ञम इन्होंने लिख दिया इसकी वृत्ति। प्रसक्तस्य प्राप्तस्य आदर्शम, और जब समझाया जाता है तो इसको बताया जाता है कि भाई विद्यमान वस्तु के आदर्शन की तो लोप संज्ञा होती है। ऐसा प्राय सबको पढ़ाया जाता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हम लोगों को भी ऐसे पढ़ाया गया कि तस्य लोपः आदर्शनम लोपः का अर्थ है कि विद्यमान वस्तुनः आदर्शन, वस्तु विद्यमान है वहां पर वह है और दिखाई नहीं करती। प्रायः लोक में भी कोई चीज गिर जाती है, प्रायः सुई बहुत जल्दी घूमती है, रहती वही हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। तो हम कहते हैं पता नहीं कहाँ है, यहीं थी अभी और लोप हो गई। तो लोप का तात्पर्य कहते हैं कि उसका आदर्शन लोपा, उसको कहते हैं कि वो वस्तु रहती है और दिखाई नहीं देती है, उसी को लोप शब्द से कहा जा सकता है। इसलिए इन्होंने प्रसक्तस्य अदर्शनम कहा, प्रसक्तस्य अदर्शनम। अदर्शन शब्द का सामान्य रूप से जो अर्थ होता है वो होता है चाक्षुष व्यापारा भाव, माने हम चक्षुरेंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। तो चक्षुरेंद्रिय ये यहाँ पर एक ढंग से उपलक्षण है। उपलक्षण का तात्पर्य होता है कि स्वबोधकत्व से स्वेतर बोधकत्व, अपना ज्ञान कराते हुए अपने से इतर का भी ज्ञान करावे। तो यहाँ पर चाक्षुष का मतलब हो गया प्रत्येक इंद्रिय, तो इंद्रिय ग्राहकत्व, इंद्रिय से जिसका ग्रहण। क्योंकि अब यहाँ पर लोप करेंगे आप तो शब्दों में लोप जो होगा उसका क्या होगा? तो श्रुति गोचरत्वा भाव हो जाएगा। इसी प्रकार घ्राण संबंधी कोई पुष्प आती है जिसकी सुंदर सुगंध है, उसका अभाव करेंगे
तो क्या अभाव करेंगे? तत्संबंध पदार्थ को उसका अभाव करेंगे, तो घ्राणित प्रत्यक्षाभाव उसका होगा। इसलिए तत्त इंद्रिय ग्राहकत्वाभाव, ये उसका तात्पर्य होगा। इसलिए यहाँ पर भी प्रसक्तस्य प्राप्तस्य उपस्थितस्य विद्यमानस्य वस्तुनः अदर्शन, इसलिए अदर्शन सामान्य रूप से उन्होंने कहा। अदर्शन में इंद्रिय ज्ञान ज्ञान विषयत्वा भाव, और कैसा भाव कि वो, क्योंकि भाव भी कई अभाव भी कई तरह सकते हैं, इसलिए किसी अभाव विशेष का नाम इन्होंने नहीं लिया, दोनों अभाव की। तो अभाव अदर्शनम का, तो अदर्शनम लोप संज्ञम से उसकी लोप संज्ञा होती है। तो इस तरह से ये लोप संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। अगला सूत्र आपका है तस्य लोपः, तस्य तो लोपः स्यात्। तस्य लोपः में इन्होंने वृत्ति लिखी तस्य इतः लोपः स्यात्, तो तस्य का भी प्रयोग इन्होंने कहा, इता का भी प्रयोग किया। लोपा तो चलिए ठीक है, स्यात् क्रियापद हो गया, तस्य षष्ठ्यंत पद है, लोपा प्रथमांत पद है। तो वस्तुतः तस्य का अर्थ है इता, तस्य माने इत संज्ञकस्य, इत संज्ञक का लोप होता है, जो भी इत संज्ञक है उसका लोप। तो जितने भी इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं उनको एक साथ पढ़ा गया, और एक साथ पढ़ने के बाद में इन्होंने जो है तस्य लोपः सूत्र को लिया, और तस्य लोपालुत का कि जितने भी संज्ञक हैं उनका लोप होता है। इस संज्ञकस्य लोपः स्यात्, इस संज्ञा का लोप होता है। यहां जो है इस संज्ञक करने वाले जो शब्द आए हैं, सूत्र आए हैं, जैसे उद्देश्य नासिक ये पहला सूत्र है, इसके बाद हलंत्यम है, इसके बाद आदरी टूटवा है, फिर शह प्रत्यय से, फिर चुटू है, फिर लशक व तद्धित है। ये इतने सूत्र, और अंत में आपका तस्य लोपः सूत्र है, और ये कहता है कि तस्य इत संज्ञस्य लोपः स्यात्। तो इत संज्ञक का लोप होता है, जिसकी भी संज्ञा होगी उसको लोप होगा, उसका आदर्शन होगा, अर्थात वह वर्ण विशेष या पद विशेष या जो भी है उसका उच्चारणा भाव होगा। यहाँ पर आदर्शन का स्वरूप क्या हो? उच्चारणा भाव, उसका उच्चारण आप नहीं करोगे। तो ये प्रश्न हुआ, अभी आपने कहा है कि ये शाम अंत्या इतः, 14 सूत्रों के जो अंत्य वर्ण है उनकी संज्ञा होती है, तस्य लोप से सबका लोप हो जाएगा, क्योंकि आपके कथन के अनुसार इस संज्ञा का मुख्य प्रयोजन है लोप करना। तो ये संज्ञा है, लोप होगा, उनका दर्शन होगा। तो अयुण में न है, ऋद्रिक में कहा अयुच इत्यादि जितने अंत्य वर्ण हैं उनकी आपने कहा ऐसा मंत्यायिता, इन 14 सूत्रों के जो अंत्य वर्ण उनकी संज्ञा होती है, तो जब इस संज्ञा होती है तो इनकी सबका लोप हो जाएगा तस्य लोपा से। तो आपका अण प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार, इनकी सिद्धि कैसे हो? तब इस पर इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, इत संज्ञा का प्रयोजन केवल लोप नहीं, अन्य प्रयोजन भी है। तो जिसका कोई और लोप के अतिरिक्त जिसका कोई प्रयोजन नहीं, उसका खाली लोप होगा। परंतु अगर किसी का इत संज्ञा से इत संज्ञा का लोपातिरिक्त कोई प्रयोजन है तो वो प्रयोजन पहले सिद्ध होगा। इसलिए इन्होंने लिखा अणादयोणाद्यर्थ, अर्थात अयुण इत्यादि सूत्रेषु ये अंत्याः अणादयः अनुबन्धाः सन्ति, तेषाम्
इत संज्ञायाः प्रयोजनम अनादि प्रत्याहार सिद्धि वर्तते न केवलम लोप। अर्थात जो अण आदि अयुण इत्यादि सूत्रों में जो अण आदि अंत्य वर्ण है उनकी इत संज्ञा का मुख्य प्रयोजन अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि है, उनका लोप प्रयोजन नहीं है। पश्चात उनका लोप प्रयोजन हो सकता है, पहले पूर्व में उनकी अणादि संज्ञा की सिद्धि उनका प्रयोजन है। तो ये प्रश्न उठेगा कि ये अनादि संज्ञाओं का ज्ञान कौन कराता है, किसके द्वारा अनादि ये संज्ञाएं ज्ञात होती हैं। तो ऐसी अवस्था में सूत्र उपस्थित हुआ है आपका आदिरंत्येन सहेता। यहां पर 4 पद, आदि ही अंत्येन सह हिता। आदि यह प्रथमांत है, अंत्येन यह तृतीयांत है, और सह ये अव्यय पद है, और ईता यह भी तृतीया। ईता का विशेषण है अंत्येन, तो अंत्येन ईता सह आदि। ये इस सूत्र का आप वो कर सकते हैं, इसका अन्वय कर सकते हैं। तो अंत्येन ईता सह आदि, इतना सूत्र पाणिनि ने इतना सूत्र लिखा, और इसकी वृत्तिकार ने वृत्ति जो लिखा अंत्येन एता सहित आदि मध्यगानाम स्वसच संज्ञा स्यात्, इतनी वृत्ति का स्वरूप बनाए। तो वृत्ति का स्वरूप बना कैसे? तो इस पर कहते हैं आदि या अंत, ये जो शब्द हैं ये अवयववाची, अवयव किसी समुदाय का हुआ करता है, किसी एक का अवयव नहीं होता। जो समुदाय है उस समुदाय का कोई आदि होगा, कोई अंत होगा। और यहां पर आदि और अंत्य रूप अवयव का प्रयोग है, तो ये आदि और अंत्य रूप अवयव से अवयवी समुदाय का आक्षेप होगा। जो हम समुदाय के आद्यंत आक्षिप्त समुदाय आदि और अंत से, क्योंकि आदि और अंत अवयव है, अवयव बिना अवयवी की रह नहीं सकता है, इसलिए इन अवयववाची आद्यंत शब्द से जो अवयवी है, आद्यंत विशिष्ट जो अवयवी है, उस अवयवी का आक्षेप करते हैं, उस समुदाय का आक्षेप है। कौन? समुदाय। उसी आधार पर उन्होंने लिखा अंत्येनेता सहित आदि ही मध्यगा नाम स्वसच संज्ञा से। तो समुदाय में क्या होगा? आदि और अंत तो हो गए आपके, क्योंकि जो समुदाय होगा आद्यंत घटित समुदाय होगा, उसमें आदि भी होगा, अंत भी होगा, मध्य भी होगा। तो अंत्य और आदि का प्रथम कथन हो गए। अब मध्यगा नाम संज्ञा स्यात् कहा, मध्यगा नाम संज्ञा होता है, खाली मध्य का होगा, अर्थात अण प्रत्याहार सिद्ध करते हैं तो ई ऊ की, ई ऊ खाली मध्य होगा, आदि केवल आ बचेगा, अंत में ना होगा। तो उसके लिए ये बताते हैं कि स्वस्य च संज्ञा से, केवल स्व पद दिया गया। स्व से किसका ग्रहण करेंगे? स्व ही सर्वनाम है, तो सर्वनाम किसका ग्रहण कराएगा? का जो प्रधान होगा। जो प्रधान कौन है? तो कहा पहले देखिए कितने शब्द हैं आपके सूत्र में। तो 4 शब्द हैं, एक आदि है, एक अंत्य है, एक इत है, एक स है। अंत्यन में जो तृतीया है वो किस अर्थ में है, और इता में? तो कहा सह के योग में, सयुक्ते प्रधाने, अर्थात अप्रधान से तृतीया। तो प्रधान अर्थ में तृतीया होने से अंत्यन होगा अप्रधान, और प्रधान कौन होगा? अ होगा, अर्थात आदि होगा।
इसलिए आदि का ग्रहण होगा, अंत का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए लिखा अंत्य नेता सहित आदि ही मध्यगानाम स्वस्य च। मध्यगामी का संज्ञा होता है और स्वस्य च स्वयं का भी संज्ञा होता है। तो अंत्यन सहित आदि क्या होगा, चलिए इसको घटाते हैं हम लोग सूत्र में। प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए भी एक स्वरूप बनाना पड़ता है, उसकी परिकल्पना करनी पड़ती है। जैसे प्रत्याहार बनाने तो पहले क्या करेंगे, आपको प्रत्याहार सिद्ध करने की पहले इच्छा हुई तो पहले यही करेंगे, हमको अण प्रत्याहार सिद्ध करने की इच्छा हुई। तो सूत्र लगा कौन, हलंत्यम, उपदेशयंत्यम हलिस्यात्। उपदेश कौन है, अयुण है, उसका अंत्य कौन है, ण है। तो उपदेशयंत्यम हल हो गया ण, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा हो गई तो सूत्र लग जाएगा। आदिरंतेन सहेता, अंत कौन है, अयुण काणा, उसके सहित आदि कौन है, तो अ। तो उसके सहित आदि जब आप ग्रहण करें खाली आ नहीं कहेंगे, अण इतना बोलेंगे, अर्थात अण के सहित आदि है अण। तो वह अण अर्थात अंत्य इत विशिष्ट जो अ, वह मध्यगाना अर्थात मध्यवर्ती का और स्वच्छ स्वयं का संज्ञा होता है। अर्थात अण कहने से अ ई उ, इनका वो इसलिए इन्होंने लिखा है यथा अण इति आ ई उ वर्णानाम संज्ञा, आ ई उ वर्ण का संज्ञा होता है। इसे बड़ा विचार है। नागेश भट्ट इसमें कहते हैं ये स्वस्य च संज्ञा स्यात्, एक कथन इनका उचित नहीं है, क्योंकि जब आद्यंत अवयववाची शब्दों से जब समुदाय का आक्षेप होगा तो संपूर्ण समुदाय उपस्थित होगा, आद्यंत घटित समुदाय होगा और प्रत्येक की वहां पर संज्ञा होगी। तो समुदाय की पूरी संज्ञा होती नहीं है। क्यों नहीं होगी समुदाय की संज्ञा, क्योंकि समुदाय का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए समुदाय घटक वर्ण की संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पर अण आ ई उण इतना आद्यंत पद से गृहीत होगा वहां पर पूरा समुदाय, तो पूरे समुदाय की संज्ञा नहीं होगी, समुदाय घटक वर्ण माने प्रत्येक की संज्ञा, आ की भी अण संज्ञा होगी, ई की भी अण संज्ञा होगी, उ की भी अण संज्ञा होगी और ऋणा की भी प्राप्त होगी। ऋणा की भी होना चाहिए अण संज्ञा, क्यों नहीं होती है, तो उसके लिए एक और प्रक्रिया है। कहा गया कि प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, ये भाष्यकार का कथन है कि प्रत्याहार में इत संज्ञा का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए अण पद से इत संज्ञा का ग्रहण नहीं। तो इस तरह से वो व्यवहार करते हैं। और भट्टोजी दीक्षित है, कैयट है, ये स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा से स्वम की अनुवृत्ति होकर के स्वस्य च रूपस्य ऐसा समाधान देते हैं। तो ये विचार है आदिरंतेन सहिता सूत्र का। एक विचार थोड़ा सा और आवश्यक है। शास्त्र में नियम है प्रत्युच्चारणे शब्दों विद्यते, प्रत्येक के उच्चारण में शब्द भिन्न हो जाते हैं, एक स्वरूप नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति पक्ष में। तो ऐसी अवस्था में अण प्रत्याहार आप सिद्ध करेंगे। तो अण प्रत्याहार जो है वह वर्ण समाम्नाय, जिसको हम अयुण ऋन्द्रिक कहते हैं, इनको 14 सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। इनकी ये सब इनकी संज्ञा माहेश्वर सूत्र से वही गृहीत होगा, 14 सूत्र कहने से उन्हीं का ग्रहण होगा, और जो है वर्ण समाम्नाय कहने से उन्हीं ग्रहण होगा। तो वर्ण समाम्नायस्थ जो आ ई हुए उन्हीं का बोध होगा। किंतु अणो प्रक्रियाविनाशिका में जो अण है, ऋलोप पूर्व से दीर्घोणा में जो अण है, उस अण से आ ई उ का ग्रहण नहीं होगा। इसी प्रकार अच कहने से वर्ण समाम्नाय से जो आ ई उ इंद्री ए ओ उनका ग्रहण तो होगा, किंतु जो अच दूसरे सूत्र में, जैसे इकोच में अच है, इकोच विभक्तों में जो अच है, उस अच से आ ई उ इंद्री ए ओ का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि तत्स्वरूप भिन्न है। यहाँ अच दूसरा है, वहां अच दूसरा है। जिस अच को आपने ग्रहण किया वो वर्ण समाम्नायस्थ, उस अच से अच घटक वर्णों का बोध होगा, अण से अण घटक वर्णों का बोध होगा।
किंतु तत्सूत्रस्थ जो अण है, अच है, इक है, उनसे कैसे सबका ग्रहण होगा? तो क्या करेंगे? तो कहा जो आदिरंत संहिता सूत्र में जो आदि पद है और जो अंत्य इत पद है, इनकी तत्सदृश में लक्षणा करेंगे। तो अंत्येन इता का अर्थ होगा अंत्येत सदृशेन सहिता आदि सदृश, ऐसा व्यवहार करेंगे। अंत्येत सदृशेन सहिता आदि सदृश आद्यंताक्षिप्त समुदाय घटक वर्णानाम संज्ञा, ऐसा अर्थ हम लोगों को करना पड़ेगा आदिरंतेन संहिता सूत्र। जैसे इसको घटाना पड़ेगा, अंतेन इता सदृशेन सहिता आदि घटाएंगे। जैसे अण प्रत्याहार आपको घटाना है, तो अण प्रत्याहार कहाँ प्रसिद्ध है? आपका प्रसिद्ध सूत्र है ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा में, आप अण को ले लो, आपने उसको पढ़ा है, अण है वो। या उरण रपड़ा में अण है, किसी को भी को ले लीजिए। तो अंत इत कौन है आपका? आयुण घटक अणा, उसकी संज्ञा आपने की, और वो आयुणी समुदाय का अंत्य भी है। उसके सहित उसका सदृश कौन होगा? तो उरण रपड़ा का जो अण है, या ढलो पूर्व से दीर्घोणा का जो अण है, उसका अणा आपको, उसके सदृश, जैसे ये वैसे वो भी। उसके सहित आदि कौन होगा? आदि होगा अयुण का आ, और तत्सदृश होगा वर्णरपड़ा के अण का आ, और ढलो पूर्व से दीर्घोणा के अण का आ। तादृश आद्यंता क्षिप्त समुदाय घटक वर्ण जो हो गए आपके आ ई उ ण, इतना पूरा होगा, उनका जो है संज्ञा होगा घटक वर्णों का आद्यंता क्षिप्त जो समुदाय, उसका जो समुदाय के घटक वर्ण केवल आयु लिया जाएगा, क्योंकि अंत जो ण है वो संज्ञक है, अनुबंध है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं होगा। तो समुदाय होगा आयुण इतना, या आज प्रत्याहार सिद्ध करे थे आयु रिद्रि ए औच इतना होगा, आयुण रिद्रिक एवं अयौच इतना होगा। और तद घटक वर्ण और घटक वर्णत्वेन अनुबंध शून्य वर्ण दिए जाएंगे प्रत्याहार शिता में ग्रहण, इस नियम के अनुसार। तो अनुबंध शून्य जो स्वरूप होगा कितना होगा? वो आ ई उ रिद्रि ए ओ अयोग उतने का अच संज्ञा। अब जो ये अच तो है, ये अच या अण, ये तत्सदृशत्वेन ग्राह्य, और सादृश्य क्या होगा? क्योंकि सादृश्य यानी कि ना धर्मेण होता है, तो धर्म जो होगा तद्वर्णत्व धर्म, तद्वर्णता ही उसमें ज्ञान होगा, तद्बुद्धि होगी, तद्वर्ण बुद्धि। जैसे यहाँ पर आ है तादृश वहां पर है, जैसे यहाँ पर ई है वैसे यहाँ पर है, जैसे वो है यहाँ वैसे वहां, तो तद्वर्णत्व बुद्धि होगी। तो तद्वर्णत्व बुद्धि होने से अण से अण घटक आयु का यहाँ भी ज्ञान होगा, और सूत्रस्थ जो अण है उसमें भी ग्रहण होगा। इसी प्रकार ऐसे इसी प्रत्याहारों को जानना चाहिए। एक तो ये विचार हो गया। इसमें एक विचार और, बहुत छोटा सा विचार है, उसका भी ज्ञान बहुत आवश्यक है। प्राय जब हम लोग अर्थ करते हैं, जैसे अण प्रत्याहार सिद्ध किए, तो कहते हैं उपदेश अवस्था में जो अंत, या आदिरंतेन संहिता सूत्र से कहते हैं अंत्यनेता सहित आदिर्वतेगा ना, तो अंतित के सहित जो आदि, तो आदि से किसका ग्रहण होगा? तो आप लोग कहेंगे या सब कोई कहेगा कि अयुण इत्यादि जो भी सूत्र है, जो उपदेश है, उपदेश का जो आदि होगा वो गृहीत होगा। तो यहाँ उपदेश तो से वो इत संज्ञा करने वाले के लिए वहाँ अलग बात हो गई। यहाँ तो अंत्यन इत से अंत्य से ग्रहण करना है, तो अंतित से में अंत से किसका ग्रहण हो जाए और आदि से किसका ग्रहण हो। तो ये जानना आवश्यक है कि अंत्यत शब्द से या आदि शब्द से जो गृहीत जो प्रत्याहार का जो स्वरूप है, माने प्रतिज्ञात प्रत्याहार स्वरूप घटक अंत्य स्वरूप घटक आदि ही गृहीत होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इक प्रत्याहार आपको सिद्ध नहीं होगा, उक प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा। क्यों?
कि ई का जो ई है वो अयुण में आदि नहीं है। यण प्रत्याहार आपका सिद्ध नहीं होगा, क्यों हर सूत्र में हो आदि में या नहीं। इसलिए प्रतिज्ञात कौन है? यण प्रत्याहार की सिद्धि प्रतिज्ञात है। तद घटक जो आदि कौन है? या है। और अंत्य कौन है आपका? इसलिए अंत्य भी वही गृहीत होगा। जैसे आप अण प्रत्याहार सिद्ध करते हैं तो अण प्रत्याहारी होगा आपको प्रतिज्ञात प्रत्याहार। तद घटक अणा जो है वो कहाँ है? अयुण का अणा है। तो अंत्यता उसकी ली जाएगी प्रतिज्ञात पद निष्ठ जो अंत्य है तत्सदृशत्व का स्वरूप उसमें लेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या हानि है? तो कहे अगर आदि नहीं लोगे तो एक प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा, और अंत्य ने अगर उस तरह से नहीं लेंगे तो आपका र प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो कहता है अंत्येन इता सदृशेन सहित आदि। वहां तो इत है परंतु अंत्यत्व नहीं है। इसलिए अंत्यता और आदिता जो गृहीत होगी, प्रतिज्ञात प्रत्याहार घटक वर्ण स्वरूप जहां है वही उसका आदित्व भी गृहीत होगा, अंत्यत्व भी गृहीत होगा। इसलिए कहीं भी दोष नहीं आता है, ये ज्ञान करना आवश्यक है। तो इस तरह से इस आदिरंतेन सहित इस सूत्र का हम लोग अर्थ करते हैं। इसमें कई भेद हैं, मतभेद हैं, और उसके साथ साथ कई तरह के स्वरूप हैं जिनका हमने आप लोगों को संक्षेप में बताया। चूँकि आज समय पूरा हो गया है तो इसलिए यहीं पर हम लोग आज इस अध्ययन सत्र की पूर्णता करते हैं, और कल पुनः अपने समय से हम लोग उपस्थित होंगे। आप सभी को बड़े ध्यान से और बड़े परिश्रम से सुनने के लिए, समझने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।